हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो सीरीज में फिटनेस की जानकारी और फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट जानने के लिए। रियल फिटनेस क्या है, क्यों हम फेक फिटनेस और इधर उधर की तरफ भाग रहे हैं, क्यों इस कंटेंट की भी कमी है और रियल फिटनेस का ज्ञान भी हमारे भारतवर्ष में मुझे लगता है बहुत कम है। जिमिंग कल्चर काफी इन 4-5 सालों में बढ़ा है, लेकिन जिमिंग कल्चर से फिटनेस का क्या को रिलेशन है ये हम बहुत कम लोग जान पाते हैं। जैसा कि हम आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा चौथा दिन है क्रॉसफिट का। हम लोगों ने क्रॉसफिट एक सेशन स्टार्ट किया है। क्रॉसफिट क्या होता है मैं इस पे बात कर चुका हूं। कॉन्स्टेंटली वेरिड वेरिएंस हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। कॉन्स्टेंटली वेरिड, वेरिड मतलब हर दिन आपको कुछ नया मिलेगा। आपकी जो एक्सरसाइज होंगी वो डिफाइंड होती है। आप सभी लोगों को पता है कि जो क्रॉसफिट जब गेम होता है, ओपन होता है, ओपन में वर्कआउट 5 से 10 मिनट पहले ही पता चलती है कि क्या वर्कआउट है। हम लोगों को पहले से नहीं पता होता है। तो क्रॉसफिट एक गेम नहीं है, और गेम की तरह इसमें सिर्फ एक प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग खेला जाता है। क्रॉसफिट एक फिटनेस की फिलॉसफी है जो आपकी जनरल फिटनेस को इंक्रीज करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्रॉसफिट बाकी स्पोर्ट से डिफरेंट क्यों है, क्यों ये दूसरे स्पोर्ट से यूनिक है। पहली चीज, ये ओवरऑल ब्रॉड सेंस में हेल्थ की बात करता है, फिटनेस की बात करता है, जिसमें आपका बाकी सारे, जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो उस गेम से आपका हेल्थ बाय प्रोडक्ट होता है। आप क्रॉसफिट करते हो, हेल्थ ही इसका प्रोडक्ट है। आप मेरी बात इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज दैट इफ समवन इज ए कि बहुत अच्छा वो रनर है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, मैराथन दौड़ता है या 10 किलोमीटर दौड़ता है या 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो उसका हेल्थ बेनिफिट क्या है? उस इंसान का, उस व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति है, जो भी महिला है, जो अगर ये करता है लॉन्ग एंड्योरेंस स्पोर्ट्स करता है, तो उसका हार्ट बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, कार्डियोवस्कुलर, उसके अंदर कार्डियोवस्कुलर एरोबिक कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। ये उसका बाय प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप क्रॉसफिट करते हैं, क्रॉसफिट ओवरऑल हेल्थ का इंप्रूवमेंट उसका बाय प्रोडक्ट है। अब आप बात करेंगे कैसे। सपोज दैट कोई इंसान एंड्योरेंस रनर है, एंड्योरेंस रन करता है, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन रेस्ट ले लेता है। क्रॉसफिट डिफरेंट कैसे है? आपने 120 किलो से डेडलिफ्ट लगाया, फिर आपने 800 मीटर रनिंग किया। इट्स ए कॉम्बिनेशन एंड मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स, सो दैट आपकी फिटनेस को इंक्रीज किया जाता है। हम इस पे बेसिक लेवल पे काफी सारी बातें कर चुके हैं। बेसिक लेवल पे हमारी बातें ये हो चुकी हैं कि वो क्रॉसफिट बेसिकली है क्या, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, जनरल फिटनेस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, एक हम लोगों के लोकल जिम के सेटअप में भी कैसे कॉन्स्टेंटली हाई वेरिड एक्सरसाइज की जा सकती है, हाई इंटेंसिटी की, उसके मॉडिफिकेशंस क्या है, अगर डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स नहीं है तो उसका मॉडिफिकेशन वर्जन क्या है, कैसे उसको मॉडिफाइड करके भी इस वर्कआउट को किया जा सकता है और अपने ओवरऑल हेल्थ को बचाया जा सकता है, ओवरऑल हेल्थ को और अच्छा किया जा सकता है। आज हम बात करते हैं कि स्टेटेड गोल क्रॉसफिट का क्या है। एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में आपको काम करना होता है। अगर मैं लास्ट 5 ईयर के क्रॉसफिट ओपन वर्कआउट्स को उठाता हूं तो मैं उसमें क्या पाता हूं कि ओपन की वर्कआउट 7 मिनट से 20 मिनट के बीच में हमें करना होता है, और एवरेज टाइम जो निकल के आता है वो 13 मिनट का आता है। यानी 13 मिनट के अंदर अपनी जो पावर आउटपुट है उसको चेक किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेनिंग को डिजाइन करते हैं, किसी स्ट्रक्चर प्रोग्राम को लेते हैं या एफिलिएट प्रोग्राम को लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्कआउट्स को करते हैं। बात यह होती है कि बहुत सारे लोग एक एथलीट नहीं होते, बहुत सारे लोग गेम्स के लिए नहीं खेलते। यहाँ पे बात दोनों के लिए है कि जो लोग गेम्स के लिए खेलते हैं या फिर जो लोग अपनी जनरल फिटनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो आप सपोज दैट इसमें फंक्शनल मूवमेंट्स होता है, फंक्शनल मूवमेंट्स करते हैं, आप डेडलिफ्ट करते हैं, आप स्क्वाट्स करते हैं, आप चिन अप करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। इनका आपका डेली यूज में, जैसे सपोज दैट एक मदर है, अगर वो अपने बच्चे की देख रेख करी तो दिन में उसको उठा रही है, गोंद में ले रही है, उसको बैठा रही है, कोई भी चीज कर रही है, अगर उसका फंक्शनल मूवमेंट वो करती है, वो डेडलिफ्ट करती है, स्क्वाट करती है, तो उसकी उस पर्टिकुलर मूवमेंट का जो उसको रिजल्ट मिलेगा उसको डेली वर्क में मिलेगा। कोई इंसान ऑफिस जाता है, कोई इंसान कहीं पे काम करने जाता है, आपको लगता है कि आप कर्लिंग करते हो, बाइसेप करते हो, सिंगल जॉइंट मूवमेंट, वो आपको हेल्पफुल करती है। ये नहीं कहता कि वो हेल्पफुल नहीं होती, बट उसका ओवरऑल इंपैक्ट कुछ भी नहीं होता। मैंने भी अपना जिम में बहुत सारा समय वेस्ट किया है, लेटरल रेजेस करते हुए, बाइसेप कर्ल करते हुए, बट फिटनेस का जो रियल, जब मेरे को क्रॉसफिट से जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ और जब मैंने क्रॉसफिट किया, तब मुझे रियलिटी में रियली इनसाइड फ्रॉम इनसाइड की मुझे फील हुआ कि यार क्रॉसफिट बेसिकली है क्या।
हम प्रॉपर डे बाय डे इस पे कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कैसे कैसे एक जनरल इंसान, एक जनरल फिटनेस गोअर या फिर कोई इंसान जो नया जिम स्टार्ट कर रहा है या नए फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, कैसे अपने फिटनेस पे वर्क कर सकता है, कैसे वो टाइम एक पैरामीटर लेके, सपोज दैट किसी के पास कुछ नहीं है, एक बहुत स्टैंडर्ड क्रॉसफिट का वर्कआउट है, एक क्लासिक वर्कआउट है कि आपको कुछ नहीं करना है, 14 मिनट का आप टाइमर लगाइए, 5 आप चिनअप कीजिए, 10 आप पुशअप कीजिए, 15 आप बॉडी वेट स्क्वाट कीजिए और आप देखिए कि आप ये 14 मिनट एम रेप जिसको बोलते हैं, एज मेनी रेप पॉसिबल, 14 मिनट में कितने राउंड निकाल पाते हैं। ये एक बेसिक स्टैंडर्ड फिटनेस जिसमें आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगा है, आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं आज चौथे दिन की। आज हमारा चौथा दिन था, हमने क्या क्या वर्कआउट्स की। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको हमारी वर्कआउट्स का भी एक अंदाजा लग जाएगा कि एक जब बिगनर स्टार्ट करता है तो कैसे वो वर्कआउट को लेके चलता है। सबसे पहला हमारा वही बेसिक थिंग, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले क्रॉसफिट जैसे हाई इंटेंसिटी गेम में वार्म अप आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका वार्म अप अच्छा नहीं है, आप इस गेम में बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट के वार्म अप के बाद हमारा स्ट्रेंथ सेशन था, जिसमें सबसे पहले स्क्वाट क्लीन का वार्म अप था। हमने वार्म अप कर लिया, उसके बाद इमाम था हमारा 6 मिनट का। मैंने और फैजान ने 3 पॉश पावर पोजीशन स्क्वाट क्लीन थे। थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया था, लेकिन हम उसको धीरे धीरे नियरली 70% ऑफ जो हमारा 1 रैप मैक्स है उसके हमने लगातार 6 मिनट इमाम किया। फिर हमने किया मिड थाई स्क्वाट। मिड थाई स्क्वाट क्या था कि हमारे यहाँ पे थाइस पे रखना था और वहां से स्क्वाट क्लीन करना था, 3 रिपीटेशन उसका भी करना था। अब जैसा कि मैंने ये कहा था कि देखो, ये हमारा डे 4 का दिन है, वीक 2 है। क्या हम इसको जो स्टैंडर्ड है क्रॉसफिट का गेम लेवल का, या फिर जिसको बोलते हैं आरएक्स वेट है, हम उसको कितने दिन में पहुंचते हैं? अब जैसे आरएक्स वेट क्या होता है? आरएक्स वेट जो रिकमेंडेड वेट होता है, जो दिया जाता है, अभी तो हम नोवाइस वेट पे हैं, बिल्कुल बेसिक वेट पे हैं, मॉडिफिकेशन वेट पे भी नहीं है। स्क्वाट क्लीन का सेशन खत्म होने के बाद हमारा जो अगला था, जिसमें हमें रेसिंग प्रोटोकॉल को कुछ फॉलो करना था। अफोर्ड टाइम हमें 8 राउंड दौड़ना था 1200 मीटर का। 1200 मीटर का एक राउंड, फिर 2.5 मिनट का रेस्ट, ऐसे करके हमें 8 मीटर 8 राउंड तक ये चीज करनी थी। ये चीज हम लोगों ने किया। ये चीज करने के बाद बॉडी इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। इस पे बात करना बहुत जरूरी है कि अब हमारा डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी स्लीप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या हम इस डिजिटल वर्ल्ड जिसमें रह रहे हैं, जिसमें हम स्क्रीन टाइम हम सब लोगों का एवरेज 7 से 8 घंटा है, क्या ये आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है? बिल्कुल इम्पैक्ट कर रही है। क्यों इजिली हम लोगों के लिए आसान नहीं होता 9:30 10:30 बजे के बाद सोना? क्योंकि हम लोग डिजिटली बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं। अब बॉडी हम लोगों की रिकवर बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद कम से कम 3 मेटकॉन थे, लेकिन हम सिर्फ एक ही मेटकॉन कर पाए, और वो मेटकॉन ये था, एम रेप था 4 मिनट का, जिसमें 10 बार फेसिंग बर्फी करनी थी, 8 ओवरहेड स्क्वाट करना था, और जिसका आरएक्स वेट था, रिकमेंडेड वेट था 135 एलबीएस, और हमने कितना किया? 5 5 10 12 या 15 किलो से कितना पीछे, और 15 हैंड स्टैंड पुशअप था। और फिर उसके बाद रेस्ट था। सेकेंड मेटकॉन करने के लिए हमारे पास बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारा जो स्टैंडर्ड वर्कआउट है, जो हम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, हम अगर उसको कुछ भी हम उसमें छुपाते नहीं है। क्योंकि ये कंटेंट ऐसा नहीं है कि आप इसमें हम कुछ चोरी कर रहे हैं, कुछ अपने आप को फेक दिखा रहे हैं। हम कितना कर पा रहे हैं और कितना इसको किया जा सकता है, कैसे एक नॉर्मल जिम के सेटअप पे, एक कमर्शियलाइज जिम के सेटअप में भी आप क्रॉसफिट को कर सकते हैं, कैसे हम अपने बेसिक नोवाइस वेट से कैसे हम आरएक्स वेट तक पहुंचते, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। आप देख पा रहे हो कि हम नोवाइस वेट का बेसिक 20% भी नहीं कर पा रहे हैं। उसका बेसिक रीजन क्या है? हमारी स्लीप अच्छी नहीं थी, हमारी डाइट अच्छी नहीं थी, हमारी रिकवरी अच्छी नहीं थी। ऊपर से हमारा जो संडे का जो दिन है, संडे का हमारा 20K का रन का चैलेंज है, ये भी दिमाग में घूम रहा था कि हमारे बॉडी को रिकवरी की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो हमारा वर्कआउट यहाँ पे समाप्त हो गया। कल सैटरडे है, होप्स हो कि कल भी वर्कआउट जो हमें हो ज्यादा ना मिले और हमें रिकवरी टाइम ज्यादा मिले। आज हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छा खाना खाएं, डाइट को अपने मेंटेन रखें। एक चीज याद रखें, अगर आप क्रॉसफिट को फॉलो करते हैं तो आपका कैलोरी इंटेक और एक हाई प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए। और एक थोड़ी सी अफसोस की बात है, आप सभी लोगों को पता है कि टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रहा था। एक मेडल जिसकी हम हमेशा से उम्मीद करते हैं, नीरज चोपड़ा का, लेकिन बैक इंजरी के कारण उनका 8th प्लेस आया। लेकिन हम उनके लिए दुआ करेंगे, आप सभी लोग भी दुआ और प्रार्थना करना कि जल्दी बैक इंजरी से रिकवर करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे हमेशा बने रहिए नए फिटनेस के कॉन्टेंट के लिए। थैंक यू सो मच।